भारत के साथ ये धोखा ना ही पहली बार हुआ है और न ही लास्ट टाइम हुआ है, बल्कि ये अमेरिका, फ्रांस, जापान और ब्रिटेन हमेशा ही भारत को क्रिटिकल टाइम पर धोखा देते आए हैं। दरअसल हाल ही में जब पाकिस्तान के साथ भारत की टेंशन बढ़ रही थी, तो भारत ने फ्रांस से राफेल के सोर्स कोड की इमरजेंसी में डिमांड की, ताकि राफेल फाइटर जेट में हम अपनी अस्त्र और रुद्र मिसाइल के साथ साथ जो हमारे पास दुनिया की सबसे ताकतवर सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस है, उसका इस्तेमाल करके हम अचानक से अपनी वायुसेना की ताकत को बढ़ा सके। लेकिन ऐसा करने के लिए हमें राफेल का सोर्स कोड चाहिए था, जो कि क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है। लेकिन जब अचानक भारत में फ्रांस से इस सोर्स कोड की डिमांड की, तो उन्होंने भारत को देने से मना कर दिया, जबकि फ्रांस चाहता तो कुछ हद तक कई चीजों का कंट्रोल भारत को दे सकता था। हालांकि फिलहाल इसको लेकर फ्रांस और भारत के बीच बातचीत चल रही है, लेकिन फ्रांस कुछ शर्तों पर मानने के लिए तैयार हो गया है। लेकिन देखा जाए तो भारत के पास फ्रांस के राफेल खरीदने के अलावा भी रूस के सुखोई को खरीदना इससे अच्छा ऑप्शन है, जिसमें भारत को सोर्स कोड भी मिल जाएगा। तो चलिए पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। दरअसल देखा जाए तो हमारी भारतीय वायुसेना के पास संभावित आंकड़ों के अनुसार ओवरऑल 500 से भी अधिक फाइटर जेट उपलब्ध हैं, जिन्हें हमारी सेनाएं उपयोग करती रहती हैं। और हमारी सेनाओं के पास मौजूद फाइटर जेट की कितनी बड़ी ताकत है, इसका नमूना तो हम लोग हाल ही में देख चुके हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान के शहरों में घुसकर उनके आतंकी ठिकानों पर मिसाइल फायर करके चलाया। लेकिन पाकिस्तान सिर्फ मिसाइल का उजाला ही देखता रह गया। ना ही उनका कोई और डिफेंस सिस्टम काम आया, और ना ही उन्होंने चीन और तुर्की से जो दुनिया भर के नए नए हथियार खरीदे हैं, वह इनको रोकने में कामयाब हो पाए। और देखा जाए कि ओवरऑल हमारे पास कौन कौन से फाइटर जेट मौजूद हैं, तो जिसमें आधे से ज्यादा लगभग 260 से भी अधिक तो रूस से खरीदा गया सुखोई Su-30 MKI वेरिएंट का जेट है, और 40 से अधिक तेजस फाइटर जेट जिसे खुद भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने डेवलप किया है। इसी तरह फ्रांस से खरीदे गए 36 राफेल और इन्हीं की कंपनियों से खरीदे गए 50 से अधिक संख्या में मिराज 2000 भारत के स्क्वाड्रन में मौजूद हैं। साथ ही रूस से खरीदे गए MiG-21 और MiG-29 भी बड़ी संख्या में मौजूद हैं, जो कि पुराने जरूर हैं, लेकिन सर्विस देने के मामले में बेहतरीन हैं। लेकिन इन सभी फाइटर जेट में फर्क ये है कि हमने जिनको रूस से खरीदा है, उसमें हम अपनी ब्रह्मोस अस्त्र और रुद्र जैसी मिसाइलों को लगा सकते हैं, जो कि लॉन्ग रेंज की मिसाइलें हैं, और खुद DRDO ने इसे डेवलप किया है। लेकिन हमने जो फ्रांस से 36 राफेल खरीदे हैं, इसे हमने साल 2016 में ही खरीद लिया था। लेकिन अभी भी इनके द्वारा राफेल का सोर्स कोड भारत को नहीं दिया गया, जबकि भारत इनसे कई बार सोर्स कोड की डिमांड कर चुका है। आपको बता दें कि सोर्स कोड किसी भी फाइटर जेट के लिए वह क्रिटिकल टेक्नोलॉजी होती है, जिसके माध्यम से उसे फाइटर जेट के सॉफ्टवेयर में इंटीग्रेशन के लिए अपग्रेडेशन किया जा सकता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि यदि हमें सोर्स कोड मिल जाता है, तो हमारी खुद की जो डिफेंस कंपनियां हैं, वह इसमें इस तरीके से अपग्रेडेशन करेंगी कि जो हमारा स्वदेशी मिसाइल ब्रह्मोस है, जिसे दुनिया की सबसे ताकतवर मिसाइल माना जाता है, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही कुछ पर्सनलाइज्ड अपग्रेडेशन के बाद इसमें हम रुद्र और अस्त्र जैसी मिसाइल का भी उपयोग कर सकते हैं। यानी कि भले ही भारत के पास 42 स्क्वाड्रन की जरूरत होते हुए भी 32 स्क्वाड्रन ही है, लेकिन इतने को ही इतना ताकतवर बनाया जा सकता है कि उसके आगे 42 स्क्वाड्रन भी फेल हो सकते हैं। हालांकि अभी तक तो ठीक था, हमारे पास जो पहले राफेल थे उसके लिए सोर्स कोड हमने मांगा, फ्रांस ने नहीं दिया, तो हमने कोई ज्यादा प्रेशर भी नहीं बनाया। लेकिन हाल ही में हो यह रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से फ्रांस की गवर्नमेंट के साथ डील फाइनल करते हुए करीब 63,000 करोड़ रुपए में 26 मरीन राफेल खरीदने का अप्रूवल मिला है, जो कि भारत में नौसेना के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और जो हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर है, उस पर हम इसे डिप्लॉय करेंगे। वैसे तो आपको याद हो तो यह डील फाइनल होते होते लगभग 1.5 या 2 साल लग गए, जब से इसकी बातचीत चल रही है कि हम राफेल जेट खरीदेंगे। तो इसके लिए आपको बता दें कि इतना टाइम इसीलिए लग गया क्योंकि कुछ ऐसी शर्तें थी जिसे हम फ्रांस से मनवा रहे थे, लेकिन फ्रांस मानने को तैयार नहीं था। और वह शर्त थी इसके सोर्स कोड को लेकर, क्योंकि हम चाहते थे कि इसका सोर्स कोड भी फ्रांस दे दे, ताकि हम इसमें अपनी स्वदेशी मिसाइल लगा सकें, और जब इसका मेंटेनेंस करना हो तो हमारे लिए आसान रहे। लेकिन जब फ्रांस अंत में नहीं माना, तो भारत ने फिर भी अप्रूवल दे दिया कि चलिए हम राफेल खरीद लेते हैं। यहाँ तक सब ठीक था, लेकिन दिक्कत तब हुई जब हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया। क्योंकि तनाव बढ़ने के समय हमने अचानक फ्रांस से इसके सोर्स कोड की डिमांड की कि हमें इसका सोर्स कोड दे दें। अब यहाँ पर यह बात नहीं समझ में आ रही है कि फ्रांस ने पाकिस्तान प्रेम में जाकर भारत को सोर्स कोड देने से मना कर दिया, या फिर इसकी कोई और रणनीति है। क्योंकि हमें लगता है कि जब फ्रांस मुसीबत में फंसता जा रहा था और पाकिस्तान के साथ तनाव बढ़ रहा था, तो ऐसे में फ्रांस को सोर्स कोड दे देना चाहिए था। अगर फ्रांस ऐसा नहीं करता, तब भी उसे खुद ही कस्टमाइज करके भारत की स्वदेशी मिसाइल को लगाने के लिए खुद अपग्रेड करना चाहिए था। यहाँ पर भी फ्रांस का जवाब थोड़ा चौंकाने वाला था। उन्होंने इसे अपनी एक क्रिटिकल और सीक्रेट टेक्नोलॉजी का बहाना देकर भारत को मना किया और बोला इसके लिए उन्होंने सालों की रिसर्च और करोड़ों में पैसा लुटाया है, ऐसे में भारत को नहीं दे सकते। देखिए, यह पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि जितने भी यूरोपीय और वेस्टर्न देश हैं, ये भारत के साथ अपना सपोर्ट तो खुलकर दिखाते हैं,
लेकिन जब अंदर अंदर सपोर्ट करने की बात आती है तो अपना पांव पीछे कर लेते हैं। इसीलिए जब हाल ही में इमरजेंसी रिक्वायरमेंट होने के बावजूद भी फ्रांस ने सोर्स कोड देने से मना कर दिया, तो ये सवाल उठ रहा है कि क्या हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है? अभी तो हम फ्रांस से खरीदे भी नहीं हैं, तो आखिरकार हम 63,000 करोड़ में फाइटर जेट क्यों खरीदें, जबकि इसकी जगह पर हम रूस से सुखोई जैसा ताकत और एडवांस फाइटर जेट खरीद सकते हैं। क्योंकि जहां राफेल मरीन फाइटर जेट की स्पीड अधिकतम 1.8 मैक है, वहीं इसके टक्कर में आता है रूस का सुखोई Su-33, जिसकी स्पीड 2.25 मैक से भी ज्यादा है। इसी तरह रूस का MiG-29K का नया वेरिएंट भी है, जो कि फ्रांस के राफेल मरीन को सीधे सीधे टक्कर देता है। और खास बात यह है कि रूस के जो फाइटर जेट भारत के पास है, उसका सोर्स कोड भी रूस ने भारत को दिया है, तभी तो भारत इसमें अपने हिसाब से स्वदेशी हथियारों को लगाकर इसका इस्तेमाल कर पाता है। वैसे देखा जाए तो हम रूस से खरीद सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन भारत ने फ्रांस के राफेल को बिना सोर्स कोड के भी शायद इसलिए चुना क्योंकि इसकी स्पीड थोड़ा बहुत भले ही कम है, लेकिन यह टेक्नोलॉजी और अत्याधुनिकता के मामले में रशियन फाइटर जेट से कहीं आगे है, क्योंकि इसके सेंसर वगैरह की जो फंक्शनिंग क्वालिटी है वो जबरदस्त देखने को मिलती है। और हमें तो लगता है कि फ्रांस अंत में सोर्स कोड दे भी सकता है, लेकिन क्योंकि जाहिर सी बात है कि उनकी मिसाइल का एक्सपोर्ट इसके बाद कम हो जाएगा जब भारत अपनी मिसाइल को उपयोग करेगा, तो ऐसे में उनकी कोशिश है कि उतनी ज्यादा कीमत एक बार में ही वसूली जाए कि उन्हें जितनी कमाई मिसाइल को बेचने से भी ना होती है, उतना पैसे उन्हें मिले। दूसरा मौका यह है, भारत के पास की नेवी के लिए 111 फाइटर जेट चाहिए, जिसके लिए हाल ही में भारत ने फ्रांस और अमेरिका से संपर्क किया है। ऐसे में कुछ अलग सी शर्तों को रखकर कोशिश करनी चाहिए, शायद दबाव में फ्रांस इन शर्तों को मानने के लिए मंजूर हो जाए। बाकी आपको क्या लगता है कि फ्रांस दबाव में आकर सोर्स कोड भारत को दे सकता है या नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।